नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द स्टोरी राइडर और आज की राइड पे मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है थ्रिल भी और इमोशन भी। तो चलो इंजन गरम करते हैं और शुरू करते हैं कहानी। दिसंबर की ठिठुरती रात थी। बिहार के नालंदा जिले में एक पुराना जंगल मार्ग है। लोग उसे शक संख्या 13 कहते हैं। इस मार्ग पर रात में कोई अकेले नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो पुरुषों की जुबान ले जाती है। परेश एक समाचार खोजी पत्रकार था। भूत, रहस्य और अनसुलझे अपराध उसकी रुचि थी। एक रात्रि उसे एक कांपती हुई आवाज में दूर गांव से फोन आया। गांव वाला बोला, भाई साहब, पिछले 2 महीनों में 5 आदमी गायब हो गए। हम सब कहते हैं इस रास्ते पर रात में वो लौकी दिखाई देती है और जो पुरुष बोलता है उसकी जुबान नोच कर ले जाती है। परेश ने इस बात को झूठ मानकर उपहास किया और घमंड में बोला, मैं स्वयं आज ही रात वहां जाकर सत्य देखूंगा। अगली रात लगभग 9:45 बजे परेश अपने कैमरे और यंत्रों के साथ उस घने रास्ते में उतर गया। चारों ओर इतना गहरा अंधेरा था कि 10 कदम आगे तक कुछ भी साफ नहीं लगता था। पेड़ों की टहनियां ऐसे टेढ़ी थीं जैसे अंधेरे में किसी दैत्य की उंगलियां। चलते समय अचानक उसके कान के यंत्र में एक अजीब स्त्री स्वर भर गया। कोई जुहाव, कोई संकेत, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर स्त्री की डरी हुई, गहरी, भयंकर आवाज जैसे किसी गंदे नाले की गहराई से निकलकर सीधे उसके मन में घुस गई। वह स्वर बोला, परेश, तू देर से आया। परेश कांप गया। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन है? स्त्री की वही भुतही आवाज फिर आई, 22 वर्ष पूर्व इसी मार्ग पर मुझे इस खंबे पर फांसी पर लटकाया गया था और मेरी जुबान काट दी गई थी। अब इस मार्ग पर रात के समय जो पुरुष भी बोलता है, मैं उसकी जुबान अपना उपहार बना लेती हूँ। अचानक मार्ग के पीछे से पत्तों की झुंझाहट हुई। परेश ने मुड़ कर देखा। रास्ते के किनारे पुराने विद्युत खंभे पर सुई रस्सी लटक रही थी और नीचे धरती पर एक कटे हुए मनुष्य का सिर पचा था। उस सिर की आंखें खुली थीं और भयानक रूप से हिल रही थीं, जैसे वह जीवित हो। परेश चीखकर पीछे भागा। मुंह मोड़ते ही सफेद कुर्ती वाली एक स्त्री उसके सामने खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें बिल्कुल दूध जैसी सफेद। उसने अपना मुंह नहीं खोला, पर उसकी आवाज सीधे परेशान के मस्तिष्क में गूंज उठी। तू इस रास्ते पर बोला है, अब तेरी जुबान मेरी है। परेश का शरीर ढीला पड़ गया। अगली सुबह पुलिस ने परेशान को उसी मार्ग के किनारे बेहोश अवस्था में पाया। वह जीवित था, पर चिकित्सकों ने बताया उसकी जुबान पूरी तरह गायब थी, जैसे किसी तीखे धार से बिल्कुल साफ काट दी गई हो। उस दिन से आज तक शोषक संख्या 13 मृत भय का मार्ग कहा जाता है और जो भी वहां रात में जाता है उसके पास उस लोचकी का श्राप आ ही जाता है।